वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन जिसको अपन अणु सूत्र या उसके रासायनिक सूत्र द्वारा अपन उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अणु सूत्रों द्वारा या उसके प्रतीकों द्वारा अपन किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी जानकारी देती है और केमिकल इक्वेशन में हम किसी भी पदार्थ की वो कौन सी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है तो उसको AQ से लिखते हैं। एक्वस यानी जल के अंदर हो रही है, या फिर कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी अभिकर्मक या अभिकारक या उत्पाद वो सॉलिड है तो जो उसका जो प्रतीक होता है उसके नीचे हम S लिखते हैं। अगर वो गैस है, कोई भी क्रियाकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट या जो भी अपन सब्सटेंस लेते हैं आगे जो यहाँ पर लेते हैं उनको बोलते हैं उनका जो प्रतीक होता है उसको गैस के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ वो लिक्विड होगा तो लिक्विड के फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो ये यहाँ तक ये चार इसकी जो प्रतीक होते हैं वो नीचे इसके दर्शाए जाते हैं। अब इसको बैलेंस करना कैसे सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एटम को सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने में हम जो इनके अणु सूत्रों में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो इनके आगे खाली जगह है इसके आधार पर अपन इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें भी देखो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है तो इसको सबसे पहले नहीं, देखो इसमें कार्बन एक अलग एटम है तो इसको बैलेंस करते हैं। इधर कितने कार्बन है तो 3 कार्बन है, तो इधर कितना कार्बन है इधर 1 कार्बन है तो यहाँ 3 कार्बन लगा देते हैं। अब अपन जो हाइड्रोजन का काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर 8 हाइड्रोजन है तो इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ अपन 4 लिख देंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 8 इधर हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना जरूरी, तो यहाँ 2 3 एकम 3 3 दूनी 6 ऑक्सीजन तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 4 ऑक्सीजन ये हो गए, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर कितने हो गए 6 और 4 10, तो यहाँ 10 करने के लिए यहाँ पर 5 करेंगे तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है या नया द्रव्यमान बनता है, या द्रव्यमान एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, ये होता है। और इसीलिए इधर जितना द्रव्यमान होगा, इधर जितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे उतने ही इधर ही ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, एक भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कहीं बाहर से तो अपन डाल ही नहीं है। तो जितने हमने अभिकर्मक के रूप में लिए हैं उतने ही हमें उत्पाद में परमाणु मिलेंगे। अब यहाँ पर बताएं तो जो भी गैस है तो अपन इसको गैस के फॉर्म में लिख देंगे। हमें रिएक्शन की जो एरो होती है वो बताती है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, इन दोनों से मिलके ये बन रहा है। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट या अभिकर्मक या जो अभिकर्मक होते हैं तो उसके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा। उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक उत्पाद है तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो एरो होता है इसके ऊपर हम उस रिएक्शन में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती हैं और कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है या किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसका अपन इसको एरो के ऊपर दर्शाते हैं। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन गैस है तो इसको गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन भी अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन को भी गैस के रूप में, अमोनिया गैस है। तो यहाँ पर देखो पहले अपने इधर इनको बैलेंस करते हैं तो नाइट्रोजन इधर कितने, इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन कितने, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर तो 1 नाइट्रोजन है तो इधर 2 नाइट्रोजन कर देते तो ये नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 करने के लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अपन मास कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ देखें तो CH4 एक प्राकृतिक गैस है, मेथेन बोलते हैं इसको।
इसकी अगर अपन ज्वलन करेंगे, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका दहन करेंगे तो CO2 और H2O बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना, जो भी दूसरे एटम होते हैं उनको पहले बैलेंस करते हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, इधर कार्बन कितना है, एक, इधर भी कार्बन एक। अब यहाँ पर अपन हाइड्रोजन को बैलेंस अगर अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो इधर हाइड्रोजन कितने, 4, और इधर कितने, 2। तो यहाँ 2 अगर लगा दे तो ये 4 हो गए, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगा दिए तो यहाँ पर ये भी 4 हो गए, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 1 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन इधर कितने, इधर 4 ऑक्सीजन, तो इधर कितने, 2 तो इधर और 2 ये रहे, 2 1 2, ये 2 हो गए, और यहाँ पर 2, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर भी एक नेचुरल गैस का अपन दहन करवाते तो CO2 प्लस H2 बनता। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन को, इस रिएक्शन को तो अपने पहले ऊपर बैलेंस कर दिया तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये अब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन में अगर ऊर्जा निकली है, एक्सोथर्मिक है, उष्मा शेपी है तो उसको अपन प्लस, देखो ये रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में इतनी ऊर्जा निकली है तो 10.5 किलो कैलोरी पर मोल उष्मा निकली है, तो एक्सोथर्मिक या उष्मा शेपी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको प्लस निशान से दर्शाते हैं, यहाँ प्लस लिखा है तो उष्मा निकली है, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक अगर माइनस है तो एंडोथर्मिक दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं उष्मा शोषी, ठीक है। अब यहाँ इसको बैलेंस करते हो, देखो इधर नाइट्रोजन कितने, 2 थे, इधर 2 नाइट्रोजन लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन हो गए 4, तो इधर करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये आयरन का जब जल के संपर्क में आता है तो उस पर जो लगता है ना, जंग लग जाता है, वो एक ये जंग वाला प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई, और इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर ये फेरस है तो इसको सॉलिड के रूप में, ये H2O क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में, तो कोष्टक में L लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के रूप में, ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको सॉलिड के फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दें, सिंपल अपने फेरस को, 3 फेरस इधर है तो इधर कितने फेरस होने चाहिए, इधर सिंपल 3 फेरस होने चाहिए। अब आप मेरे को बताओ तो यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, इधर भी 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4, तो मेरे को यहाँ पर ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ 4 लगा दिए। तो ये अब देखना आपको हाइड्रोजन गिनने हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, ये पूरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये 4 4 एकम 4 4 इधर ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 एकम 4 4 दूनी 8, इधर करने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर पूरे एटम गिनेंगे अपन, हाइड्रोजन के एटम गिनेंगे, और इधर हाइड्रोजन के जो प्रोडक्ट है, जो भी हाइड्रोजन होंगे उनको गिनेंगे, और जो भी रिएक्टेंट हैं उनके हाइड्रोजन गिनेंगे, सेम आएंगे। फेरस के जितने होंगे इधर भी फेरस उतने होंगे। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस करने की जो नॉर्मल मेथड होता है वो हो गया। अब मैं आपको बताऊं तो जो इसकी विशेषताएं क्या होती, तो जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसकी विशेषता होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें अपन उसकी स्टेट के बारे में बता सकते हैं, लिक्विड है या सॉलिड है या एक्वस फॉर्म में है या फिर वो गैसियस फॉर्म में, ये अपन को रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं। अब अपन और बता सकते हैं कि रिएक्शन में कोई गैस निकली है या कोई भी रिएक्शन हुई उसके बाद कोई गैस निकली तो उसको गैस अपन उसका जो रासायनिक सूत्र हैं उसके प्रतीक देखकर अपन बता सकते हैं। अब इसकी और भी विशेषता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई या फिर कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट हुई है उस रिएक्शन को होने में। तो ये इक्वेशन लिखने की विशेषताएं हो गई। अब सीमाएं क्या हैं, तो सीमाओं में अपन किसी भी रिएक्शन को पूर्णतः नहीं बता सकते, पूर्णतः उसकी कोटि नहीं बता सकते हैं। तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन की जो पूर्णतः किसी रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकते, तो ये इसकी एक सीमा हो गई। अब जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी अपन कंसंट्रेशन, जो सांद्रता होती है, उसको अपन इसके अंदर नहीं बता सकते केमिकल इक्वेशन में। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।